नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं जो भी आपके अपने चैनल पे एग्जामपुर। ठीक है ना। तो देखिए भाई, जितने भी बच्चे हैं बहुत बहुत स्वागत है और डे बाय डे हम जो भी कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन कर रहे हैं। तो जितने बच्चे हैं इस सेशन में आपके सभी का हार्दिक स्वागत है और पूरी एनर्जी के साथ। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है। तो चलो भाई, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार थोड़ा दमदारी से सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी बच्चे हैं सेशन को क्या कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम क्या करते हैं, जो भी आगे के सेशन में हम मेरे बच्चे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बढ़ेंगे। तो उससे पहले क्या कर दिए, सेशन को लाइक और शेयर कर दिए सभी के सभी जो भी बच्चे। ठीक है ना। क्योंकि देखो इस सेशन में जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतना मजा आता है। और हमारा सिंपल सी बात है, एक ही जो भी कर सकते हैं प्रयास है कि क्या मतलब बच्चों के लिए कुछ बेहतरीन किया जाए। तो ऐसे में जो भी बच्चे हैं जल्दी से क्या हो जाइए, ये आ जाइए। फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक हमने जो देखा था कौन सा, साउंड या ध्वनि। अब उसी में जो भी कर सकते हैं आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज मैं सभी बच्चों से एक चीज कहना चाहूंगा। अब देखो भाई, होली का त्योहार आ गया। ठीक है ना। होली का जो भी कर सकते हैं क्या त्योहार आ गया है या कर सकते हैं आने वाला है? बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हो कि होली का त्योहार के लिए क्या क्या करना। पर देखो मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन न होगा तब तक ना ये होली होगी ना कोई त्योहार होगा। याद रखना, तुम्हारी होली और तुम्हारी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम्हारी दिवाली होली सब मनेगी। ठीक है मेरे बच्चे। तो अभी ये होली बस तुम्हें ऐसे काम चलाओ मना लेनी है। ठीक है। ये क्या करनी है, ये होली तुम्हें काम चलाओ जो भी मनानी है। ठीक है। आइए तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे यदि बात की जाए, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पे आधारित होता है। मेरे बच्चे जो भी ये कर सकते हैं, होमवर्क देके गया था कि घड़ी में जो कर सकते हैं ये जो क्रिस्टल होता है इसका जो भी कर सकते हैं प्रभाव किस पे मतलब आधारित होता है। तो मेरे बच्चे यहां पे चीजें थोड़ी सी गलत है। यहां होना चाहिए था क्या, यहां होना क्या चाहिए था इंग्लिश में, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में टाइपिंग, ऑप्शन में क्या टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो भी होगा। ठीक है ना। तो घड़ी में यदि बात की जाए जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, यहां पे देखो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हम और जगह भी यूज करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड में अल्ट्रासोनिक तरंगों को उत्पन्न करने में हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। यहां पे क्या होता है, क्रिस्टल जो होते हैं इन क्रिस्टलों के जो भी कर सकते हैं मोमेंट या आपस में टकराने से एक खास तरह की जो भी कर सकते हैं क्या साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कहते हैं मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, इस जो भी मेरे बच्चे कर सकते हैं क्या। तो मेरे बच्चे ये जब क्रिस्टल क्या होते हैं आपस में टकराते हैं, ये जो भी क्रिस्टल है मेरे बच्चे आपस में जो भी क्या होंगे टकराएंगे, किसके, क्वार्ट्ज के। तो जो भी कर सकते हैं प्रेशर, जो भी एक तो प्रेशर ऊपर से जब टकराएंगे तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होगा जो भी प्रोड्यूस उत्पन्न होता है। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स हम देख सकते हैं जो भी स्क्रीन पे। जैसे यदि बात की जाए जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है उसमें भी पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वहां पे भी यदि बात कर सकते हैं क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग होता है, जिनके वाइब्रेशन या कंपन से
इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जैसी उत्पन्न होती है बहुत कम वोल्टेज की, जिसकी वजह से क्या होगा, मानव के शरीर के अंदर या पेट के अंदर के जो भी चीजें हैं उसको एक स्क्रीन पे हम देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा चलिए और बताइए, सड़क पे चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? सड़क पे चलते समय किसी कह सकते हैं बैलगाड़ी के पहियों की जो भी गति है किस तरह की गति का उदाहरण होगा? सोच के विचार कर बताइए। थोड़ा सा सोचिए, विचारिए और बताइए किस तरह की गति का ये एग्जाम्पल हो सकता है। कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई नहीं बताएगा, चलिए कोई बात नहीं, बताते हैं। तो भाई पहली बात देखो भाई, जो भी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी में एक कह सकते हैं जो भी है धुरी होती है। बैलगाड़ी के जो भी पहियों में क्या होती है, सिंपल सी बात है, एक जो भी धुरी होगी, ठीक है ना। इसके चारों तरफ ये क्या होता है, पहिया घूमता है। ये पहिया क्या होता है, इसके चारों तरफ ये जो भी है ऐसे मूव करता है या घूमता है। ये पहिया क्या होगा, इसके चारों तरफ मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं तो क्या होगा, मूव करेगा या गति करेगा, ठीक है। तो जब किसी अक्ष, ये मान लीजिए कर सकते हैं एक्सिस हो गया जिसके चारों तरफ ये घूम रहा है, तो जब कोई चीज किसी अक्ष के परितः क्या करती है, जब कोई चीज किसी अक्ष के परितः मोशन करती है या गति करती है, तो मेरे बच्चे उसकी जो भी कर सकते हैं मोमेंट या गति क्या कहलाती है, उसकी जो भी मोमेंट या गति कहलाती है घूर्णन गति। कौन सी मेरे बच्चे, ये कहलाती है रोटेशनल, रोटेशनल मोशन कहलाता है। या क्या कह सकते हैं, उसकी गति कहलाती है घूर्णन गति कहलाती है। परंतु यदि बात की जाए, पहिया यही तो घूमता रहता नहीं है, पहिया अभी यहां है, कुछ देर बाद यहां आएगा, तो इसकी जो भी कर सकते हैं ये एक सीधी रेखा में गति करता हुआ मेरे बच्चे क्या होगा, पहिया आगे भी बढ़ रहा है। तो यहां पे दो तरह की, एक तो देखा तो ये हो गया, दूसरी मेरे बच्चे कर सकते हैं क्या, जो मोशन होगी ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी, या मेरे बच्चे कर सकते हैं स्थानांतरीय, ट्रांसलेटरी या स्थानांतरित गति। तो भैया पहिया पहले तो अपनी धुरी के चारों ओर घूमेगा और फिर क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये जो भी आगे बढ़ेगा। तो ये कौन सा हो सकता है, 23 का सी आंसर। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी तो देख के, सोच के, समझ कर बता दीजिए। जितने भी बच्चे, कोई भी हेजिटेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों, बेहिचक जो भी बताइए। चले अगले क्वेश्चन। यदि बात की जाए कि जो भी लाइट वेव है या प्रकाश तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, देखिए ठीक है। तो प्रकाश तरंग यदि बात की जाए किस तरह की जो भी कर सकते हैं वेव या तरंग है, तो देखो मेरे बच्चे, प्रकाश तरंग यदि बात कर सकते हैं तो कौन सी है जो वेव है, या कौन सी जो भी वेव या तरंग होगी, कोई बता सकता है? सुनो पढ़ नहीं रहा है, ये तो ठीक है। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए कि जो भी लाइट वेव या प्रकाश तरंगे किस तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगे,
ये किस तरह के वेव है? विद्युत चुंबकीय आपकी तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? अब सबके दिमाग में आएगा। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी क्या खास बात होती है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की जो भी मीडियम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये वैक्यूम या निर्वात में भी जा सकती है। जो दूसरी यदि बात की जाए, जो लाइट वेव है, ये कैसी है? ट्रांसवर्स। लाइट वेव की यदि बात की जाती है, किस तरह की वेव है? ट्रांसवर्स वेव, या कह सकते हैं अनुप्रस्थ। इसको क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ। अब यदि बात की जाए अनुप्रस्थ तरंग जो भी क्या होता है, तो सोचिए, विचारिए, बताता हूं। तो देखो भाई, जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ग्राफ से भी बता देता हूं, ये कुछ ऐसे चलती हैं। तो मेरे बच्चे ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे वेव होती है कि जो किसी मीडियम में यदि मतलब ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगे यदि बात की जाए किसी मीडियम या कह सकते हैं माध्यम में जिधर की तरफ बढ़ती हैं, ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ तरंगे जिस भी मीडियम या माध्यम में जिधर भी बढ़ेंगी, माध्यम के जो कण हैं वो क्या होते हैं? माध्यम के मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं, ठीक है ना, माध्यम के जो कण होंगे ये क्या होंगे? उसके लंबवत गति करते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती है अनुप्रस्थ तरंगे, ये मीडियम में या माध्यम में जहां भी देखा तो जिधर की तरफ आगे बढ़ती हैं, जिधर भी या जिस दिशा में आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना, मीडियम के पार्ट के या माध्यम के जो कण है उसके ठीक परपेंडिकुलर या लंबवत मेरे बच्चे क्या करते हैं? गति करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी प्रकाश तरंग। अब जब उसी की बात हो रही तो उसी की देखेंगे। अगला, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। बाहरी वायुमंडल में यदि बात कर सकते हैं, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की जो परत है ये किस चीज में मेरे बच्चे मदद करेगी? सोचिए। या ओजोन की परत का यदि बात कर सकते हैं क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या महत्व होगा? सोचिए, विचारिए और बताइए। ओजोन की परत का यदि बात की जाए तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस या क्या महत्व हो सकता है? कोई इंपॉर्टेंस या कोई महत्व? पहली बात तो देखो भाई, यहां पे एक चीज बता देता हूं ओजोन की परत के बारे में। ओजोन की मेरे बच्चे यदि बात कर सकते हैं, जो परत है ये किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, या इसे कह सकते हैं समताप मंडल। वायुमंडल की एक लेयर होती है, परत होती है जिसे कहते हैं समताप मंडल। उसमें क्या होती है? ओजोन की परत आपकी पाई जाती है। ओजोन की परत यदि बात की जाए तो किसके अवशोषित करती है? तो ओजोन की परत मेरे बच्चे कह सकते हैं यूवी रेज, या कह सकते हैं यूवी रेज, या कह सकते हैं जो परावैंगनी किरण है यूवी रेज, तो ओजोन की जो परत है ये किसको? यूवी रेज या परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण में भी कौन से यदि बात की जाए विशेष तौर पे यूवीसी को अवशोषित करना मेरे बच्चे क्या है? बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि यदि ये पृथ्वी पे आएगी यूवीसी परावैंगनी किरण टाइप सी, ये सबसे जो भी क्या कर सकते हैं, ये क्या होती है? सबसे ज्यादा मेरे बच्चे क्या होती है? खतरनाक होती है। और ये इतनी खतरनाक होती है कि ये स्किन का कैंसर या त्वचा का कैंसर रोग भी क्या कर सकती है? ये उत्पन्न कर सकती है। तो ये क्या कर सकती है? त्वचा के कैंसर रोग मेरे बच्चे उत्पन्न कर सकती है। इसलिए यूवीसी को, ओजोन की परत को अवशोषित करना ही होता है। और यही कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, अंटार्कटिका रीजन में यदि बात कर सकते हैं, ओजोन का लेयर बहुत पतली हो गई है। तो मतलब ओजोन होल का मतलब उसमें छिद्र नहीं, ओजोन होल का मतलब है कि ओजोन की परत का पतला होना। ठीक है, ओजोन की जो भी कह सकते हैं परत है
उसकी जो भी थिकनेस किसमें मापते हैं? डॉप्सन। सूर्य के विकिरण का परावैंगनी प्रकाश किस परत के कारण पृथ्वी वायुमंडल में नहीं पहुंचता? इनमें से ये बताइए कि सूर्य का जो भी कर सकते हैं प्रकाश में, जो कर सकते हैं क्या है? ओजोन की जो भी ये कर सकते हैं, सूर्य के जो भी कर सकते हैं प्रकाश में, जो परावैंगनी किरण है, ठीक है ना? ये जो परावैंगनी आपकी किरण है, इनमें से बात की जाए किस परत की वजह से या किसकी वजह से पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती? सोच के विचार कर बताइए। ऑक्सीजन की परत, हाइड्रोजन की परत, ओजोन की परत, हीलियम की परत। बहुत इजी है, बस ये समझ लो जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो समझ लीजिए ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है, या ऑक्सीजन की यदि बात करें वो चीज अपरूप है। जिस चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो ऑक्सीजन की जो भी कर सकते हैं अपरूप है। आप बताओ क्या हो सकता है? नहीं पता? तो मेरे बच्चे देखो, ओजोन का फार्मूला है, ये जो ओजोन है ये क्या है? O2 मतलब ऑक्सीजन, O2 मतलब ऑक्सीजन का ये क्या है? तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, या कह सकते हैं अपरूप। तो मेरे बच्चे अपरूप क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस पदार्थ जो एक ही तरह के रसायन के बने होते हैं, जिससे उनके केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण समान होते हैं, मेरे बच्चे उसे अपरूप कहते हैं। परंतु फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण अलग। जैसे ऑक्सीजन का जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण, और ओजोन का कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण, ये बिल्कुल अलग है। तो ये क्या? ऑक्सीजन का अपरूप। अब समझदार के लिए इशारा काफी, ओजोन की परत पृथ्वी पे यूवी रेज नहीं आ रही। आगे अगला, द्रव तरंगे हैं, मतलब मेरे बच्चे द्रव्य तरंगे जो भी हैं, ठीक है ना? द्रव्य तरंगों को क्या कहते हैं? मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगों को क्या कहा जाता है? सोच के विचार कर बताइए। जो मैटर वेव्स हैं या द्रव्य तरंगे, ठीक है ना, इनका दूसरा नाम क्या होता है? सोच के विचार कर बताइए। इसका जो भी आंसर क्या हो सकता है? कोई आंसर या कोई विचार किसी भी बच्चे का? चलिए मैं बताता हूं। मैटर वेव्स, पहली बात तो देखो भाई मेरे बच्चे, यदि बात की जाए नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। द्रव्य तरंगे मैटर में जो भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज यदि बात की जाए, जो मैटर वेव्स है ये वैक्यूम या निर्वात में भी गति नहीं कर सकती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे का। इसे सबसे पहले यदि बात की जाए, इनको देखा था किसने? दे ब्रॉगली ने, इसलिए इन्हें दे ब्रॉगली वेव्स या तरंगे भी कहा जाता है। चले अगला मेरे बच्चे, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जो भी जाने पर चर प्रभावित होगा। Variables which are affected by the movement of light waves on the glass are, प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पे जो चर प्रभावित होगा। मतलब देखो मेरे बच्चे, यहां पे मैं बनाता हूं मीडियम, यहां पे क्या बना है? मीडियम बना, नीचे एक कांच का माध्यम, नीचे एक कांच का, ये कह सकते हैं गिलास, ये कांच, और ये यदि बात कर सकते एयर,
या वायु का माध्यम है। ठीक है, तो यहां पे यदि बात की जाए जो भी है, मान लीजिए जो भी ये प्रकाश तरंग ऐसे गई, तो कांच के माध्यम में जाने के बाद ये क्या होती है, ऐसे मुड़ जाती है, और ये घटना कहलाती है आपका रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो बताइए क्या चीज बदलेगी, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, वेग आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य वेग, इनमें से कौन सा जोड़ा जो भी क्या होगा, चेंज होगा या बदलेगा, सोचकर विचार कर बताइए। देखते हैं कौन बताता है, इनमें से क्या चीज जो भी आपकी चेंज होगी। तो याद रखना मेरे बच्चे, जब भी लाइट क्या होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, कुछ चीजें चेंज। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि दो माध्यम है, जिसमें आपको 3-4 माध्यम दे दिया, उसमें आपको कहा दौड़ो, उसमें क्या कहा, मैंने कहा दौड़ो, ठीक है, और हम देखते हैं किसमें स्पीड ज्यादा है। एक माध्यम दिया आपको, खुली सड़क पे दौड़ो, दौड़ो तेजी से, दूसरा कहा पानी में दौड़ो, तीसरा मैंने कहा कीचड़ में दौड़ो, किसमें कहा, कीचड़ में दौड़ो, और अब एक कहा दलदली भाग में दौड़ो। बताओ स्पीड कहां कम होगी। तो मेरे बच्चे यदि बात की जाए मीडियम या माध्यम, जितना ज्यादा डेंसर होगा, सघन होगा, स्पीड ऑफ लाइट, ध्वनि, वो क्या होगी, आपकी स्पीड कम होती जाएगी। जैसे सड़क खुली हवा में दौड़ रहा तेज से, पर पानी में क्या हो रहा है, पानी हवा से माध्यम, पानी का जो माध्यम है हवा से सघन है या डेंसर है, और पानी से भी कीचड़, कीचड़ से भी ज्यादा दलदल। हाँ ठीक है, तो यहां पे मेरे बच्चे यदि बात की जाए क्या होगा, सोच के विचार के बताइए। जब प्रकाश यहां गई तो एक तो चीज है उसकी जो भी कर सकते हैं वेग कम हो जाएगी, दूसरा मेरे बच्चे कर सकते हैं लाइट को जो भी उसकी वेवलेंथ से जाना जाता है, जिस मतलब लाइट या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा वो समझ लो लाल होगा, कम होगा भाई सबसे कम होगा बैगनी। तो यहां पे जब लाइट क्या होगी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम, विरल माध्यम मतलब रेयर माध्यम से डेंसर में आएगी, उसकी स्पीड या वेग कम हो जाएगी। साथ में मेरे बच्चे कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य, ये भी उसका क्या होगा, कम होगा। साथ में यदि बात करें प्रकाश की जो भी इंटेंसिटी, और क्या हो सकता है इसके अलावा, प्रकाश की तीव्रता, मतलब वो प्रकाश जिस मतलब इंटेंसिटी के साथ आया था, इंटेंसिटी यहां पे मेरे बच्चे क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ये आपकी कम हो जाएगी, प्रकाश की तीव्रता भी कम होगी। बस एक चीज नहीं बदलेगी, वो कौन सी, एक चीज नहीं बदलेगी, कौन सी, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, मतलब कर सकते हैं आवृत्ति प्रकाश की, यह किसी स्थिति में नहीं बदलेगी, चाहे प्रकाश किसी माध्यम में जाए, परंतु प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश का वेग, और कह सकते हैं तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बदलेगा। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके बी प्रिपेयर। वह उपकरण कौन सा है जिसे समुद्री जहाज, समुद्रों की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चे यदि बात की जाए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट या यंत्र है जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई को जो भी मापा जाता है, सोच के विचार कर बताइए। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा या यंत्र होगा जिसकी सहायता से समुद्र की गहराई को मापा जा सकता है, सोच के विचार के बताइए। बहुत इजी है, प्रयास करोगे तो आ जाएगा। और सभी लोग भाई थोड़ा सा सेशन को लाइक और शेयर भी कर दिया करो यार, थोड़ा सा, कितनी बार कहना पड़ता है ये जिम्मेदारी, मतलब यार ये गलत बात है भाई। देखो सेशन को लाइक और शेयर तो करना चाहिए बिना कहे, इससे टीचर का मनोबल बढ़ता है। पर तुम्हें भैया मनोबल से क्या मतलब, अब तुम जब क्या होगे टीचर बनोगे हैं, और बच्चे एक भी ना है उस दिन पता चलेगा मनोबल है। चलो कोई नहीं, मेरे बच्चे रडार से क्या जो भी कर सकते हैं, मूव करती हुई या गति करती हुई कोई चीज हवा में, उसकी गति और स्थिति का पता लगाते हैं। सोनार की यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे पहले भी बता चुका हूं, साउंड नेविगेशन
एंड रेंजिंग, इसका जो भी कह सकते हैं क्या फुल फॉर्म। और इसका उपयोग किया गया था किसके लिए? जो भी समुद्र की गहराई मापने या समुद्र की गहराई में छिपे हुए वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने, साथ में टारपीडो जो भी मिसाइल का पता लगाने में भी करते हैं। चले, इसके अलावा वेंचुरीमीटर से बात की जाए तो किसी भी लिक्विड के फ्लो या उसके कह सकते हैं बहाव के बारे में जानने के लिए इसका उपयोग करेंगे। अल्टीमीटर ऊंचाई मापेंगे, तो भैया क्या है? सोनार। अगला, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। निम्न माध्यम में यदि बात कर सकते हैं कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यदि बात की साउंड का वेग, इनमें से किस मीडियम में होगा? सोच के विचार कर बताओ। और इसके लिए एक चीज याद रखना है, जो साउंड है ये कैसी है? साउंड के बारे में कहा जाता है कि मेरे बच्चे एक ये कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और दूसरी चीज यदि बात करें तो ये कैसी है? मैकेनिकल वेव है, ये आंतरिक तरंग। समझदार के लिए इशारा काफी है, जो भी आंसर अब देने के लिए। अब समझदार के लिए इशारा बिल्कुल काफी है कि भैया वो आंसर दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। ठीक है, चलो। तो मेरे बच्चे देखो भाई, ध्वनि का वेग पहले भी बता चुका, सबसे ज्यादा सॉलिड या ठोस, उसके बाद किसमें? द्रव, उसके बाद किसमें? गैस में। ये सबसे आपके ज्यादा होगा। अब देखो इसमें क्या है, ठोस धातु दिख ही रहा है, फिर द्रव, फिर गैस। निर्वात में यदि बात की जाए, वैक्यूम या निर्वात में मेरे बच्चे क्या है? जो भी साउंड या ध्वनि नहीं जा सकती, क्योंकि साउंड या ध्वनि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं, इसलिए निर्वात में नहीं। यही वजह है कि दो एस्ट्रोनॉट्स या दो अंतरिक्ष यात्री कभी भी अंतरिक्ष में बात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगे। रेडियो तरंगों को तुम निर्वात में कितने कई हजार किलोमीटर तक भेज सकते हो। और रेडियो वेव्स का इसीलिए क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में उपयोग किया जाता है कि कई हजार किलोमीटर से जो भी सूचनाएं भेजी जा सकती हैं। जैसे आपने सुना होगा वाइजर 1, जो हमारे ब्रह्मांड से भी काफी दूर निकल गया, वो क्या उस जो भी सूचनाएं भेजता है उसको आने में 24-24 घंटे लग जाते थे। ठीक है ना, 24-24 घंटे उससे जो भी मतलब लग जाते थे। ठीक है, सोचो कितना दूर निकला होगा। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगे जितनी भी हैं, उनकी जो स्पीड होती है इक्विवेलेंट टू लाइट, मतलब प्रकाश की चाल के बराबर उनकी चाल होती है। तो सोचो यदि वाइजर 1 जो स्पेस शटल था, जिसको मतलब कह सकते सौर मंडल के गुत्थियों को सुलझाने के लिए अमेरिका ने भेजा था, उसके यदि जो भी इमेज या पिक्स या वीडियो आने में 24 घंटे लग रहे हैं, सोचो कितने अरबों खरबों किलोमीटर दूर निकल गया होगा। सोच सकते हो। ये देखो क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा। सूर्य की परावैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल घिरा होता है किससे? ओजोन से। अरे सॉरी, अमोनिया लिख दिया था। तो किससे? ओजोन से सूर्य का, हमारी पृथ्वी का वायुमंडल घिरा होता है। दूसरी यदि बात कर सकते हैं तो ये याद रखिएगा, पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन, पृथ्वी पे क्या कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का यदि बात की जाए, कारण क्या है? कभी सोचा है? तो ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन का एक ही मेरे बच्चे क्या है? कारण है। और वो कौन सी गैस है? वो गैस यदि बात कर सकते हैं मेरे बच्चे, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्सर्जन को कम करें, जो भी ऑटोमोबाइल्स का उपयोग कम करें। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि बात कर सकते हैं इसके अलावा का वो जलवाष्प और मीथेन गैस। और एक सर्वे में आया है, क्या आया है? अब कह देंगे बात बुरी लग जाएगी, कह देंगे तो बात बुरी लग जाती है। क्या सर्वे में आया? तो एक सर्वे में आया है मेरे बच्चे, एक सर्वे में क्या है भाई? एक सर्वे में ये आया है कि जो भी लोग यदि बात कर सकते हैं मीट मांस बहुत खाते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो भैया जानवरों के मांस के सड़ने गलने से
कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दो गैसेस क्या हो रही हैं, ये जो भी बहुत ज्यादा वातावरण में मुक्त हो रही हैं, और ये भी ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। जानवरों की हत्या या मांसाहारी होना। ठीक है, तो शाकाहारी हो जाओ। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यदि बात कह सकते हैं कि भैया ऑक्सीजन से ओजोन बन सके, इसके लिए किसकी आवश्यकता होगी? इनमें से कौन सी किरण ऑक्सीजन से ओजोन के बनने के लिए क्या होती है, जो भी उत्तरदायी होती है? सोचिए, विचारिए, बताइए। देखते हैं मेरे बच्चा कौन बताता है। ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए इनमें से किसकी जो भी कर सकते हैं क्या होगी? किसकी आवश्यकता जो भी होगी? ऐसे क्वेश्चन यदि बात की जाए, बहुत से लोग नहीं कर पाते। चले, तो भैया देखो यहां पे यदि बात की जाए, ओजोन ये परावैंगनिक किरणों को अवशोषित तो करती है, परंतु और ये कर सकते हैं क्या, ओजोन के फॉर्मेशन के लिए यदि बात की जाए परावैंगनिक किरण और कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, परावैंगनिक किरण जैसे परावैंगनिक किरण हाइड्रोकार्बन्स, और यदि बात कर सकते हैं तो क्या, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की आवश्यकता होती है ओजोन, ऑक्सीजन से ओजोन बनने के लिए। बात की जाती है एक तो यूवी रेज परावैंगनिक किरण, दूसरा बात की हाइड्रोकार्बन्स जैसे मीथेन या और भी हो सकते हैं, साथ में यदि बात कर सकते हैं तो क्या, आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो यहां पर 32 का बी। अब अगला यदि बात की जाए ओजोन, यदि बात की जाए इनमें से किस मेटल या धातु को मेरे बच्चे क्या कर सकता है, जो भी अफेक्ट कर सकता है, या किसको यदि बात कर सकता है, प्रभावित कर सकता है? सोच के विचार कर बताइए। ओजोन यदि बात की जाए तो मेरे बच्चे किसको अफेक्ट कर सकता है? सोच के विचार कर बताइए। कोई आंसर? ओजोन देखो यदि बात की जाए इनमें से दो को प्रभावित कर सकता है, किसको किसको? ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं होंगे जैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो एक तो कह सकते हैं पारा, मरकरी या पारा, दूसरे कह सकते हैं सिल्वर और चांदी को। ये दो धातुओं को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। अगला यदि बात की जाए गामा किरणों से हो सकता है, गामा किरणों से यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है? पहला जीन म्यूटेशन, या जीन में कह सकते हैं अचानक जो भी परिवर्तन। बताइए ओजोन किरणों से क्या हो, ये गामा किरण से, तो मेरे बच्चे यहां पे क्या हो सकता है, जीन म्यूटेशन, या जीन के में कर सकते हैं जो भी नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनीय जो क्षार है उनके क्रम में सडन या अचानक परिवर्तन हो सकता है। और गामा किरणों से ही मेरे बच्चे जीन में कर सकते हैं उत्परिवर्तन की वजह से मेरे बच्चे कैंसर या कई भयानक बीमारियां
हो सकती है। आपने देखा था ना वो मूवी हल्क, जिसमें क्या होता है, जो हल्क होता है पहले एक आम इंसान होता है, बाद में क्या रेडिएशंस के वजह से वो चेंज हो जाता है, एक एबनॉर्मल पर्सन है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है? अब ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है तो मैं रुकूंगा नहीं। ओजोन। अगला यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? मैं पहले भी बता चुका हूं पर फिर बता देता हूं। चलो पहले तुम सोच तो लो, किसकी जो भी कर सकते हैं क्या तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा? आज ही बताया भी तो भाई गलती तो नहीं होना चाहिए। आज ही जब बताया था तो गलती होने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ठीक है, आज ही जब मेरे बच्चे बताया था तो क्या गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और जो गलती करेगा उसकी मैं कर दूंगा पिटाई। तो इसलिए गलती तो भी मत करना, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं जो भी ये पिटाई कर दूंगा मैं। तो चलो भाई एक खुशखबरी भी देते चले, होली आने वाली है भाई, खुशखबरी भी तुम्हें देना बहुत आवश्यक है। तो मेरे बच्चे देखो भाई, जो लोग टीचिंग जो भी है टीचिंग एग्जाम्स के जो भी प्रिपरेशन कर टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका है कि गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए तैयारी का महाकुंभ आ चुका है, जिसमें हर घर कह सकते हैं सरकारी हर घर सरकारी नौकरी देने का एक मुहिम चलाया है। किसने? एग्जामपुर। किसकी तरह, किसकी मतलब द्वारा? तैयारी महाकुंभ का। अब महाकुंभ में जानते ही हो, महाकुंभ में जानते हो ना भैया, महाकुंभ कई हमेशा नहीं लगता है, उसमें न जाने लोग कहां कहां से आते हैं। इसी तरह इस महाकुंभ में हमारे पास कई ऐसे कोर्सेस हैं जिनके द्वारा क्या हम आपके क्या करेंगे, सरकारी नौकरी पाने का लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए देखो भाई सीटेट, ये आपके कौन कौन से बैचेस हैं? सुपर टेट का सक्षम बैच, यूपी टेट का कह सकते हैं क्या सक्षम बैच पेपर 1, पेपर आपका कह सकते हैं 2 कॉम्बो बैच, यूपी बीएड आचार्य बीओडी बैच मतलब आचार्य वीडियो ऑन डिमांड बैच, केवीएस पीआरटी स्पेशल संजीवनी बैच, केवीएस पीआरटी का कह सकते हैं संजीवनी बैच, केवीएस जनरल पेपर संजीवनी बैच, केवीएस टीजीटी एसएसटी संजीवनी बैच, केवीएस हिंदी संजीवनी बैच, केवीएस टीजीटी साइंस संजीवनी बैच, केवीएस टीजीटी इंग्लिश संजीवनी बैच और केवीएस टीजीटी मैथ का संजीवनी बैच, केवीएस टीजीटी आपका संस्कृत का केवीएस बैच और ये संजीवनी बैच फिजिकल का। ये सारे कोर्सेज पे क्या है? तो भाई ये सारे कोर्सेज पे क्या है, न्यू यूजर्स हैं, जो नए लोग ये कोर्सेज को परचेज करेंगे। उन्हें क्या करना, परचेज करते समय या खरीदारी करते समय करना क्या मेरे बच्चे, एग्जाम 60 कोड यूज करना है। क्या करना है? एग्जाम 60 कोड यूज उन्हें करना है। एग्जाम 60 कोड यूज करने पे ये जो भी कोर्सेज है ये क्या हो जाएंगे, 1099 में मिल जाएंगे। है ना बेहतरीन ऑफर? भाई 1000 में होता क्या है भाई, तुम ही बता दो 1000 में होता क्या? अरे तुम कल के दिन गवर्नमेंट अच्छे टीचर बन जाओगे, कम से कम भाई 70-80 हजार सैलरी होगी। अब बताओ 30 साल तक 70-80 हजार सैलरी कमाओगे, कितने लाखों कमा लिए? किससे? इस 1000 2000 के जो भी कोर्स से। बताओ तो बताओ, ये कोर्स महंगे? अभी तो सरप्राइज और बचा है। साथ में जो बच्चे यदि बात कर सकते हैं, ओल्ड स्टूडेंट है एग्जामपुर के, एग्जामपुर की यदि बात की जाए जो ओल्ड स्टूडेंट है इन्हें ये कोर्स OLD 499, यदि बात की जाए कि ओल्ड 499 कोड यूज करेंगे तो उन्हें नए वाले बच्चों को ये 500 रुपए में मतलब 499 में ही ये कोर्स बेहतरीन मिल जाएगा। परंतु देखो हर अच्छी चीज पे जो ऑफर होता है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। यहां भी यदि बात की जाए जो ऑफर है ये मात्र और मात्र मेरे बच्चे कब तक है, 10 मार्च तक है। उसके बाद फिर पछताने का आपके पास समय होगा। ठीक है, तो ये चीज, हाँ भैया सबका सबसे ज्यादा तरंगदार किसका है? आइए मैं लिख देता हूं, सिंपल सी बात है, बचपन से कोड पढ़ाया गया है क्या, विव जी और
ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये क्या हो जाएगा, मैं सबके नाम लिख देता हूं, ठीक है बच्चों। ये क्या होगा, ये हो गया बैगनी, ये जामुनी, ये नीला, ये हरा, ये पीला, ये नारंगी, और ये कह सकते हैं लाल। तो मेरे बच्चे देखो यहां पे यदि बात की जाए, ये एरो ऐसे आ रहे हैं, तो ये किसका क्रम है, तरंग दर्द बढ़ने का, या मेरे बच्चे कह सकते हैं क्या, ये वेवलेंथ या तरंग दर्द बढ़ने का क्रम है। तो देख लो भाई, नीचे सबसे कौन है, लाल, तो लाल का तरंग दर्द सबसे ज्यादा, और इसका क्या होगा, सबसे। दूसरी चीज यदि बात की जाए तो देखो मेरे बच्चे, इसका एच न्यू होता है, और एच न्यू को यदि आगे लिखा जाए तो एच सी लैम्डा। इसका मतलब है मेरे बच्चे कह सकते हैं क्या, जो ऊर्जा है तरंग दैर्ध्य के क्या वृत्त क्रमानुपाती। दूसरा यहां बात की जाए v इक्वल टू एन लैम्डा, तो मेरे लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई, यहां से, और v यदि मान ली कांस्टेंट है तो लैम्डा और कह सकते हैं आवृत्ति में वृत्त क्रमानुपाती संबंध। तो जिस चीज की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति मेरे बच्चे कम होगी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, लाल की आवृत्ति सबसे कम, बैगनी की आवृत्ति सबसे ज्यादा, और जिसकी एनर्जी या ऊर्जा ज्यादा उसकी ऊर्जा मतलब कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा। अगला मेरे बच्चे, लोलक की बात कर सकते हैं, आवर्तकाल, इनमें से किस पे निर्भर करता है, लोलक की यदि बात की जाए, आवर्तकाल यदि बात की जाए, इनमें से किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करता है, समय पे निर्भर करता है। सोच के विचार कर बताइए, लोलक का जो भी कह सकते हैं आवर्तकाल किस पे निर्भर करेगा। चले, इसके लिए एक फार्मूला होता है, T इक्वल टू 2 पाई L बाई T इक्वल टू 2 पाई L बाई G होता है, जहां मेरे बच्चे L क्या है, ये लोलक की लेंथ या क्या हो जाएगी, लंबाई, और G क्या है, G यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। गुरुत्वीय, ये क्या हो जाएगा, त्वरण। तो जो भी टाइम पीरियड या आवर्तकाल, ये किसके लेंथ या लंबाई के समानुपाती, और दूसरा यदि बात कर सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के वृत्त क्रमानुपाती। ठीक है, आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी वस्तु को एक कंपन या एक दोलन करने में जितना समय लगता है वो आवर्तकाल। तो अब समझदार के लिए इशारा काफी है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, ये किस पे निर्भर करेगा मेरे बच्चे, देखो लंबाई पे, क्योंकि ना तो यहाँ पे कहीं ताप दिख रहा है ना द्रव्यमान दिख रहा है, तो किस पे निर्भर करेगा, लंबाई पे। ठीक है, अगला, लोलक घड़ियों की गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। Why do pendulum clock become sluggish? तो भैया देखो, घड़ियों में पेंडुलम कुछ ऐसा लगा होता है और ये इधर इधर गति करता है। तो कहा जा रहा है घड़ियों के जो पेंडुलम है गर्मियों में धीरे 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 ऐसे चलता है, और जाड़ों में
तेज 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 ऐसे चलता है। क्यों? तो भाई ये जो पेंडुलम है, अब सोचो, तुम सोचो तो बताओ, तुम सोचो तो मैं बताऊं। और एक खास खुशखबरी और दे दूं भैया, एक खास खुशखबरी और भी दे दिया जाए। तो एक खास खुशखबरी और भी है, वो क्या है? तो भाई यदि बात की जाए एमपी जो भी स्पेशल जितने भी कोर्स है, मतलब जो भी बच्चे मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी क्या तैयारी का महाकुंभ पूरी कर सकते हैं, कमर कस करके आपके लिए कुछ खास ले आए हैं। और क्या खास लाए? तो भैया यदि बात कह सकते हैं कि आप एमपी पटवारी क्रैश कोर्स कर रहे हैं, एकलव्य बैच, या कह सकते हैं एमपी वन रक्षक का नर्मदा बैच यदि आप लेना चाहते हैं, एमपी पीएससी प्रीलिम्स के लिए कालिदास बैच, एमपी स्टेनो के लिए यदि बात करें मेघदूत यदि आप बैच, इनमें से कोई भी यदि एमपी का यदि आप बैच जो भी कर सकते हैं क्या लेंगे, आप जो भी कर सकते हैं बैच इसमें से लेंगे। और बैच लेते समय यदि आपने एक काम किया, एग्जाम 60 कोड यूज किया, क्या एग्जाम यदि बात कर सकते हैं 60 कोड यूज करने पे जितने भी नए लोग मतलब स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स परचेज करेंगे इस एमपी के, ये कोर्स 1099 में ही मिल जाएगा। और देखो भाई, जिन बच्चों ने हमसे पे ट्रस्ट बनाया या जो बच्चे हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन ऑफर है। वो क्या है कि जितने भी ओल्ड या पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमपी चैनल के कोर्स लिए हैं, उनको क्या करना है, ओल्ड 499, ओल्ड 499 क्या करना है, ओल्ड 499 जो भी कर सकते हैं कोड यूज करने पे, ओल्ड 499 जो भी कर सकते हैं कोड यूज करने पे उन्हें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी कोर्स 499 में मिल जाएगा। तो देख लो भाई, नए के लिए भी फायदा और पुराने के लिए भी फायदा। चले अपने क्वेश्चन। तो भाई देखो, पेंडुलम ये मेटल या धातु का बना है, ये पेंडुलम क्या है, मेटल या धातु का बना है। गर्मी बढ़ी तो भैया मेटल या धातु ये क्या हो जाएगी, ये सिंपल सी बात है, गर्म होगी तो पेंडुलम की क्या हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो टी इक्वल टू, आज ही मैंने बताया, टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। और आवर्तकाल क्या होता है, ये लंबाई के समानुपाती। तो मेरे बच्चे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब पेंडुलम की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब है पेंडुलम धीरे 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 इधर उधर गति करे, इसी को कहते हैं सुस्तावस्था, मतलब धीरे गति करना। चले, तो यहाँ पे क्या हो जाए, गर्मियों में लोलक के जो भी कर सकते हैं क्या लंबाई बढ़ जाती है, जिससे दोलन करने में लगा टाइम पीरियड या समय बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो उसका देखा था क्या आवर्तकाल या झूलने का समय या आवर्तकाल, वही मतलब क्या होगा। बहुत आसान है, इतना इजी चीजें बता दिया। तो ऐसी स्थिति में बात कीजिए आवर्तकाल क्या हो सकता है, सोचिए विचारिए बताइए। ऐसी स्थिति में पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा, सोच के विचार के बताइए। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है भाई। अच्छा मेरे बच्चे, टी इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी। पहली स्थिति में आवर्तकाल ये है, ठीक है। दूसरी स्थिति में T2 2 पाई, अब पहले का कितना कर दिया गया, लंबाई 4 गुना बाई जी। तो क्या कर दो, ऐसे कर दिया। अब हम चाहते हैं वर्ग हटा दिया जाए, तो इसको तो पहले काट ही दो। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, एल बाई जी, दूसरा 4 एल बाई जी। तो यहां पे एल बाई जी, ये जी क्या होगा, ऊपर जाएगा, ऐसे 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 काट दो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, T1 स्क्वायर। तो 1/4 क्या आ जाएगा, 1/2। फिर यहां पे करो T1 बाई T2 इक्वल टू 1/2।
तो भैया अब देखो तिर्यक गुणा कर दो, तिर्यक क्या कर दो, गुणा। तो ऐसी स्थिति में ये T1 क्या, आवर्तकाल पहले स्थिति में। तो मेरे बच्चे अब क्या होगा, जो आवर्तकाल होगा, ये लंबाई बढ़ाने से आवर्तकाल बढ़ गया। मतलब घड़ी, यदि मान लीजिए घड़ी का पेंडुलम 2 सेकेंड लेता है इधर से उधर ऐसे जाने में, अब कितना लेगा, ठीक कर सकते हैं 2 गुना, वो अब 4 सेकेंड में इधर से उधर दोलन करेगा। देख लो कितना इजी था। अब बस ये है कि भाई तुम्हारे लिए इतना लंबा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप, ये क्या है, पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, विचार लीजिए, तो मैं फिर बता देता हूं क्या करना है, ठीक है। और भैया अच्छे से होली खेलना इस बार, अच्छे से, ये है कि अबीर वाली, क्योंकि तुम्हें पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के बाद तुम खूब होली दिवाली मनाओ, पर अभी के लिए नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यदि बात की जाए पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने के बाद उसका टाइम पीरियड या आवर्त काल क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा, सोच के विचार कर बताओ। देखते कौन बच्चा बताता है। चंद्रमा पे किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को ले जाने पे उसके आवर्त काल पे क्या असर पड़ेगा, बता दूं। पहली बात तो देखो भैया, चंद्रमा पे जो जी का मान है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण को क्या किससे निरूपित किया, जीएम से। ये क्या होगा, G/6। ये क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय ये तो बस कहानी हो गई। तो भाई देखो यहां पे क्या हो सकता है, सिंपल सी बात, चंद्रमा पे, तो भैया चंद्रमा पे यदि बात कर सकते हैं, T1 स्थिति 2 पाई पहली स्थिति में L/G है, ठीक है, ये जो भी पृथ्वी पे। दूसरी स्थिति में चंद्रमा पे पेंडुलम को ले गया है, तो L। अब देखो मेरे बच्चे GM, यहां पे यदि बात करें GM है, GM की वैल्यू कितनी रख दोगे, तो LG/6, LG/6 का, बस कुछ नहीं करना। अब ये वर्ग जो भी कर सकते हैं क्या हटा दो, ये जो भी ब्रैकेट हटा दो। अब यहां पे क्या कर दो, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, L/G हो जाएगा। और यहां पे यदि बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है मेरे बच्चे, G/6/L, L से L जो भी क्या हो गया, सिंपल सी बात है, कट जाएगा। तो यहां पे यदि LG लिखा जाए बाई 6, ये 6L हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर, तो यहां पे ये कट गया 1/6, तो T1/T2 1/6 का वर्गमूल निकाल लेना, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 6 का वर्गमूल 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 2 तो अंदर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे यहां पे क्या हो सकता है, T1/T2 बाई 1/2√2, इसको और सॉल्व करोगे तो 2 गुणे 1.44, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो सकता है, आवर्तकाल का मान ये कितना हो गया, 2.28 गुना हो गया पहले का। इसका मतलब चंद्रमा पे आवर्तकाल क्या होगी, सिंपल सी बात है, बढ़ेगी, ठीक है।
तो भाई जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। होली अच्छे से मनाइएगा, पर पढ़ाई का ध्यान रखना है टिल सिलेक्शन। और सेशन को जितना हो जाएगा लाइक और शेयर कर दिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। और ये जो महाकुंभ के कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज की 10 मार्च तक लास्ट डेट है, तो सिलेक्शन लेना सबसे पहले जरूरी है, इसके बाद ये। तो आज के लिए सेशन को मेरे बच्चे यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।